क्या आप जानते हैं 1974 आपकी कसम, जी हाँ, इसका ऑफर पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गया था, मगर इस फिल्म को उन्होंने ठुकरा दिया। वजह क्या थी? और ये फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जे ओम प्रकाश की थी, जिनके प्रिय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही म्यूजिक डायरेक्टर थे। अब जे ओम प्रकाश की फिल्म को ठुकराना वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके पीछे कुछ वजह थी। जी हाँ दोस्तों, क्या वजह थी? क्यों जे ओम प्रकाश की फिल्म को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ठुकराया आपकी कसम जैसी फिल्म को, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बने रहेगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। आज हम बात करने जा रहे हैं जे ओम प्रकाश और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कोलैबोरेशन का। पहले शुरुआत को समझना पड़ेगा, क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जे ओम प्रकाश से नाराज हुए, तब आपको बात समझ में आएगी। जी हाँ, कहा जाता है जे ओम प्रकाश ने ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बड़ा मौका दिया था आए दिन बाहर के से। ये बात सच है, मगर ये बात उस तरीके की भी सच नहीं है। जी हाँ, जे ओम प्रकाश की भी कुछ मजबूरियां थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेने की, ये भी समझना पड़ेगा। जब आई मिलन की बेला जे ओम प्रकाश ने की थी शंकर जयकिशन के साथ, उसके बाद आए दिन बाहर के शंकर जयकिशन ही करने वाले थे जे ओम प्रकाश की, मगर शंकर जयकिशन ने जो प्राइज मांगा जे ओम प्रकाश से वो बहुत ज़्यादा था। किसी ने उनको सलाह दी, नए लड़के हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अच्छा काम कर रहे हैं, दोस्ती का अमर संगीत उन्होंने दिया है, पारसमणि का संगीत अमर दिया है उन्होंने, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को अपनी फिल्मों में मौका दो, फिर देखो कमाल ही कमाल। तो जे ओम प्रकाश की मजबूरी भी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेने के लिए, और यहाँ से एक तिगड़ी की शुरुआत होती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी, ये तिगड़ी इस फिल्म के अंदर काम करती है और आए दिन बाहर के सारे गाने सुपर डुपर हिट। हाँ, एक तरफ ये बात भी सच है कि जे ओम प्रकाश ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बड़ा मौका दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लाइफ की जो सबसे बड़े बजट की फिल्म थी वो यही थी आए दिन बाहर के। मगर दूसरा सच ये भी है, जे ओम प्रकाश की मजबूरी भी थी, उनको कम रेट में बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आए दिन बाहर के का संगीत शंकर जयकिशन का जो प्राइस था उस प्राइस से आधे से कम में की थी। ये बहुत बड़ी बात थी जे ओम प्रकाश के लिए। जब आए दिन बाहर के गाने सुपर डुपर हिट रहे, उसके बाद तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जे ओम प्रकाश के लिए जो काम किया वो गजब है। आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, ऐसी फिल्में फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जे ओम प्रकाश के लिए की। इन सारी की सारी फिल्मों के गीत सुपर डुपर हिट थे। अब प्रॉब्लम कहाँ पर खड़ी हुई दोस्तों? जी हाँ, जे ओम प्रकाश ने अपनी लाइफ की एक फिल्म बनाई। जे ओम प्रकाश हमेशा ए से फिल्म बनाते थे, आ से फिल्म बनाते थे। मिलो सजना, आए दिन बाहर के, आया सावन झूम के, आपकी कसम, आंधी, आ से वो फिल्में बनाते थे, ना बना लो आसपास। मगर एक फिल्म उन्होंने ऐसी बनाई जो ए या आ से शुरू नहीं होती थी। जी हाँ, ये फिल्म थी आर या र से। ये फिल्म थी 1973 में आई, राजा रानी। जी हाँ, इसी फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाराज हो गए थे जे ओम प्रकाश से। राजा रानी के प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश, इसको डायरेक्ट कर रहे थे सचिन भौमिक। तो सचिन भौमिक स्क्रीन प्ले राइटर बहुत अच्छे थे। तो जब ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे सचिन भौमिक, तो उन्होंने कहीं आर डी बर्मन को कमिट किया था अपनी, जब भी वो फिल्म को डायरेक्ट करेंगे उसमें आर डी बर्मन का संगीत लेंगे। तो जब राजा रानी को डायरेक्ट कर रहे थे सचिन भौमिक, तो उन्होंने संगीतकार ले लिया आर डी बर्मन साहब को। अब साहब कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है जे ओम प्रकाश साहब का, एक आंधी और दूसरी थी आपकी कसम। आंधी 75 में आई, लेकिन इसका काम पहले शुरू हो गया था। अब ये प्रोजेक्ट लेकर के खासकर आपकी कसम का संगीत लेकर के पहुंचे थे जे ओम प्रकाश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास। जी हाँ, जब आपकी कसम के लिए गए जे ओम प्रकाश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आपकी कसम करने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है, उस समय के व्यस्त म्यूजिक डायरेक्टर थे, अपनी व्यस्तताएं उन्होंने बताई होंगी, बहुत से कारण बताए होंगे, मगर उन्होंने आपकी कसम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जे ओम प्रकाश भी थोड़ा समझ गए गलती कहाँ पर हुई। खैर साहब, फिर आपकी कसम में आर डी बर्मन को लिया गया, आंधी में भी आर डी बर्मन को लिया गया। इस तरीके से फिर आपकी कसम के गीत लोगों के बीच में आए। आर डी बर्मन ने बहुत बेहतर संगीत दिया था आपकी कसम का, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब जब आपकी कसम लोगों के बीच में आ गई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत छोड़ दिया। अब जे ओम प्रकाश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लें तो ले कैसे? इससे नेक्स्ट मूवी जब जे ओम प्रकाश ने बनाई, जी हाँ, वो थी आक्रमण। जे ओम प्रकाश इसके लिए
फिर गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी समझ में आ गया था 1 2 3 अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी समझ में आ गया था कि ज़्यादा ज्योम प्रकाश को परेशान करना ठीक नहीं है। आक्रमण में संगीत देने के लिए फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तैयार हो गए। इसके बाद तो फिर ज्योम प्रकाश और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो कोलैबोरेशन था वो बड़ा गजब का था। इसके बाद एक से एक फिल्में आई। ये फिल्में थी अपन, अर्पण, आशा, आसपास, 80s में भी काम किया, अपना बना लो, आपके साथ। ऐसी हिट्स फिल्में फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ज्योम प्रकाश के लिए की, जिनका संगीत आज भी नायाब है, सुपर हिट है। मगर यह बात सच है, आपकी कसम में ज्योम प्रकाश की पहली चॉइस थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। वो जो राजा रानी वाला किस्सा हुआ था, सचिन भौमिक के कारण आर.डी. बर्मन उसमें आए थे, इस कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थोड़े नाराज़ हो गए थे। तो खैर साहब, ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश को लिख दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक।